डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रथमेश पीसी क्लासेस। इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था डीएमए के बारे में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि डीएमए की मदद से हम फास्टेस्ट रेट से डेटा को विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू के मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मेमोरी के पास ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये है डीएमए का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि डीएमए कंट्रोलर की मदद से कैसे डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू के। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डेटा ट्रांसफ़र करना हो मेमोरी के पास, तो वो इंटरेक्ट करती हैं सीपीयू से, और सीपीयू जो है बस सिस्टम की हेल्प से डेटा को ट्रांसफ़र करता है मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से मेमोरी के पास। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो डेटा ट्रांसफ़र है ये स्लोएस्ट है, मतलब कि सीपीयू को जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करने का टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो स्लोएस्ट मोड से होता है। तो इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है डीएमए का। डीएमए की मदद से हम डेटा ट्रांसफ़र विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू के कर सकते हैं फास्टेस्ट रेट से। तो देखिए डीएमए ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होता है। तो डीएमए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम डीएमए कंट्रोलर कहते हैं। डीएमए कंट्रोलर, तो जब भी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना हो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना हो, यानी कि डेटा ट्रांसफ़र करना हो डीएमए की मदद से, तो सबसे पहले वो डीएमए कंट्रोलर का रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या करेंगे, वो डीएमए कंट्रोलर के लिए रिक्वेस्ट सेंड करती हैं, जिसे हम DRQ कहते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डीएमए कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट सेंड करेंगी कि वो डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, इसीलिए उन्हें डीएमए कंट्रोलर की ज़रूरत है। तो उस रिक्वेस्ट को हम DRQ कहते हैं, यानी कि डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट। जैसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डीएमए कंट्रोलर को DRQ रिक्वेस्ट मिलेगी, वैसे ही वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा सीपीयू को क्या रिक्वेस्ट करेगा, HLQ रिक्वेस्ट। जैसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डीएमए कंट्रोलर को डेटा ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट होगी, वो सीपीयू को रिक्वेस्ट करेगा HLQ रिक्वेस्ट, होल्ड एंड वेट रिक्वेस्ट। होल्ड एंड वेट रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि जो बस सिस्टम का कंट्रोल है वो डीएमए कंट्रोलर को मिल जाए, जिससे कि डेटा ट्रांसफ़र हो सके। आप जानते हैं हमारे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र बस सिस्टम की ही मदद से किया जाता है, और बस सिस्टम जो है वो बस सिस्टम का कंट्रोल सीपीयू के पास होता है। तो इसीलिए जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डेटा ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट करेंगे डीएमए कंट्रोलर को, तो डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट करेगा सीपीयू को बस कंट्रोल अपने पास लेने के लिए। तो जैसे ही डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट करेगा सीपीयू को बस सिस्टम का कंट्रोल लेने के लिए, तो सीपीयू क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करेगा, होल्ड एंड वेट रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करेगा। तो सीपीयू जो है वो क्या करेगा, HLQA, जिसे हम होल्ड एंड वेट एक्नॉलेज कहते हैं। मतलब कि सीपीयू जो है बस सिस्टम का कंट्रोल जो है डीएमए कंट्रोलर को दे देगा। जैसे ही डीएमए कंट्रोलर को बस सिस्टम का कंट्रोल मिलेगा, वो क्या करेगा, DRQ एक्नॉलेज, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्नॉलेज करेगा कि अब मैं रेडी हूँ डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, DRQ एक्नॉलेज, मतलब कि डेटा ट्रांसफ़र एक्नॉलेज का सिग्नल देगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो देखिए होता क्या है, जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को डेटा को ट्रांसफ़र करना होगा, फर्स्टली ये रिक्वेस्ट करेंगे डीएमए कंट्रोलर के लिए, डीएमए कंट्रोलर को। जैसे ही डीएमए कंट्रोलर की रिक्वेस्ट मिलेगी, वो तुरंत सीपीयू को रिक्वेस्ट करेगा होल्ड एंड वेट रिक्वेस्ट, जिसे हम कहते हैं कि वो से बस सिस्टम का कंट्रोल चाहिए डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे ही ये रिक्वेस्ट सीपीयू को मिलेगी, सीपीयू होल्ड एंड वेट रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करेगा डीएमए कंट्रोलर के पास, मतलब कि बस सिस्टम का ट्रांसफ़र कर देगा डीएमए कंट्रोलर को। और बस सिस्टम का ट्रांसफ़र जैसे ही डीएमए कंट्रोलर के पास होगा, डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट एक्नॉलेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास भेजेगा, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास जैसे ही भेजेगा, उस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र हो जाएगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बस सिस्टम की मदद से बिना इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू के डेटा को ट्रांसफ़र कर देंगे मेमोरी के पास।
इस तरीके से डीएमए कंट्रोलर की मदद से डेटा ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, जब बस सिस्टम का कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर के पास रहेगा उस टाइम सीपीयू जो है ब्लॉक्ड स्टेट में होगा, मतलब कि सीपीयू वैसा कोई भी काम नहीं करेगा जिसमें बस सिस्टम की मदद होगी, क्योंकि बस सिस्टम का कंट्रोल उस टाइम सीपीयू के पास नहीं रहेगा। तो हम जनरली कहते हैं कि सीपीयू उस टाइम ब्लॉक्ड हो जाएगा। सीपीयू क्या हो जाएगा? ब्लॉक्ड हो जाएगा। उस टाइम सीपीयू कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अब ये बात आती है कि बस सिस्टम का ट्रांसफ़र जो है कितनी देर तक डीएमए कंट्रोलर के पास रहेगा, क्योंकि सीपीयू अगर ब्लॉक्ड हो जाएगा तो कंप्यूटर का सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, हम और कोई टास्क परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो जो बस सिस्टम का ट्रांसफ़र है वो डिपेंड करता है मोड ऑफ डीएमए ट्रांसफ़र। मोड ऑफ डीएमए ट्रांसफ़र बस सिस्टम का जो कंट्रोल है वो डीएमए के पास कितनी देर तक रहेगा, ये डिपेंड करता है मोड ऑफ डीएमए ट्रांसफ़र के ऊपर। तो मोड ऑफ डीएमए ट्रांसफ़र कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। पहला होता है बर्स्ट मोड, दूसरा होता है साइकिल मोड, और तीसरा होता है इंटरलीविंग मोड। चलिए तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जब भी डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना होगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, तो वो क्या करती हैं? सबसे पहले डीएमए कंट्रोलर के पास डीएमए कंट्रोलर रिक्वेस्ट भेजती हैं कि उन्हें डेटा को ट्रांसफ़र करना है। जब इन डीएमए कंट्रोलर को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ से डीआरक्यू रिक्वेस्ट प्राप्त होता है, तो वो क्या करता है? सीपीयू को एचएलक्यू रिक्वेस्ट यानी कि होल्ड एंड वेट रिक्वेस्ट करता है बस सिस्टम के लिए। जैसे ही सीपीयू को ये रिक्वेस्ट मिलती है, वो इस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है और बस सिस्टम का कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर को दे देता है और खुद ब्लॉक स्टेज में चला जाता है। ब्लॉक स्टेज में चला जाता है कि मतलब क्या है कि उस टाइम सीपीयू कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें बस सिस्टम की ज़रूरत होगी। जैसे ही बस सिस्टम का कंट्रोल डीएमए कंट्रोलर के पास आता है, वो डीआरक्यू रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास, और फिर डेटा बस सिस्टम की मदद से विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू के मेमोरी के पास डीएमए कंट्रोलर की मदद से डेटा को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है कि पूरी समरी। अब जो मोड ऑफ डीएमए ट्रांसफ़र है, यानी कि बस सिस्टम का कंट्रोल कितनी देर डीएमए कंट्रोलर के पास रहेगा, जो कि 3 मोड होते हैं, बर्स्ट मोड, साइकिल मोड, इंटरलीविंग मोड। इनको हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।